हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए सॉल्व करने जा रही हूँ क्लास 6 मैथमेटिक्स प्राची पब्लिकेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करना है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मीन्स किसी नंबर को देखकर हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि वो नंबर 2 से 4 से 6 से 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। किसी नंबर को देखकर ये कैसे पता चलता है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। इसका सिंपल सा टेस्ट होता है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स राइट मोस्ट डिजिट यानी वंस प्लेस डिजिट इज़ इवन और ज़ीरो। इट मीन्स अगर वंस प्लेस कहाँ होता है, किसी भी नंबर में वंस प्लेस होता है एट द लास्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा 4, 6, 9, 8, तो वंस प्लेस नंबर क्या है, ये लास्ट वाला। वंस प्लेस नंबर अगर इवन है या फिर ज़ीरो है, इवन में आप क्या लिखेंगे 2, 4, 6, 8, या तो 2, 4, 6, 8 है या फिर ज़ीरो है। इन 5 में से अगर कोई डिजिट है वंस प्लेस पे तो आप लिखेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2, और अगर नहीं है तो आप लिखेंगे नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ये आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। इसमें हमसे ये कहा जा रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। सपोज हमारे पास एक नंबर है 2409। इसे हमें चेक करना है इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। इस कंडीशन में आप सारे डिजिट्स को प्लस कीजिए। 2 + 4 6, 0 + 9 9, 6 + 9 15। अब आप 15 को 3 से डिवाइड करके देखिए, ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये जो नंबर है 2409, इसको 3 से डिवाइड करने की या चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा 3 से डिविजिबल है। हम लिखेंगे यस 2409 इज़ डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द 2 राइट मोस्ट डिजिट्स यानी वंस टेंस प्लेस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। इसमें हमें शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ हमें कोई नंबर दिया है 8 2 1 2। अब हमें पता करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका सिंपल सा रूल है 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, वंस टेंस प्लेस दोनों को मिला के जो नंबर बन रहा है, मतलब लास्ट 2 नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 = 12। अगर ये लास्ट 2 नंबर 4 से पूरी तरह डिविजिबल हैं तो हम लिखेंगे कि ये पूरा नंबर जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8212 इज़ डिविजिबल बाय 4। और अगर लास्ट 2 नंबर्स को हमने डिवाइड किया और कुछ रिमाइंडर बचता है तो हम लिखेंगे नो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5। ये बहुत ही सिंपल है। अगर वंस प्लेस पे 0 या 5 है, यानी लास्ट में अगर 0 या 5 आता है तो हम लिखेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। और अगर लास्ट वाला डिजिट यानी वंस प्लेस वाला डिजिट 0 या 5 के अलावा और कुछ है, जैसे 2 3 4 6 है, तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट हम चेक करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। A number is divisible by 6 if the number is even and the sum of the digits is divisible by 3। 6 का टेस्ट लगाने के लिए हमें 2 कंडीशन दी गई हैं। पहली बात तो नंबर इवन होना चाहिए। इवन मतलब क्या, 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 और 3 दोनों के टेस्ट लगाने पड़ेंगे। सपोज हमें एक नंबर दिया है 2502। अब इसके लास्ट में 2 है, इट मीन्स ये इवन नंबर है। ठीक है, अब इसे 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 8 = 24, डाउन 0, 3 3 = 9,
डाउन टू 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ये 3 से डिविजिबल है और ये इवन भी है, तो हम लिखेंगे दिस नंबर यस 2502 इज डिविजिबल बाय 6। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। नेक्स्ट हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 में अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट्स एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। सिंपल सा हमें चेक करना है कि अगर लास्ट डिजिट जो है, द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। इसमें हमारे पास नंबर है 392। रूल के अकॉर्डिंग हमें बोला है कि लास्ट डिजिट का ट्वाइस करो, यानी 2 का ट्वाइस कितना होगा 4, और रिमेनिंग जो डिजिट है 39 उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आया 35। अगर 35 7 से डिविजिबल है पूरी तरह से विदाउट एनी रिमाइंडर, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं यस 392 इज़ डिविजिबल बाय 7। क्या करना है हमें, लास्ट डिजिट का ट्वाइस करना है, डबल, ट्वाइस मतलब डबल करना है, और रिमेनिंग जितने भी डिजिट्स हैं आगे उनमें से ये ट्वाइस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर है उसे 7 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर पूरी तरह डिवाइड होता है तो आप आंसर लिखेंगे यस द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7, और अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो आप लिखेंगे नो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें हमें देखना है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 if the number formed by its rightmost 3 digits, ones, tens और 100 प्लेस से जो नंबर बनेगा इट इज़ डिविजिबल बाय 8। मतलब अगर हमें कोई नंबर दिया है, कोई भी नंबर दिया है, तो उसके लास्ट 3 डिजिट्स आप निकाल लीजिए। जैसे यहाँ लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं 0 2 4। अब 0 2 4 को आप 8 से डिवाइड कीजिए तो 24 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैं एग्जांपल देके बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे हमको नंबर दिया है 100024, ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 8 लगाना है तो हमने लास्ट 3 डिजिट्स लिए 0 2 4। 0 का आगे कोई वैल्यू नहीं है, नॉर्मली 24 कह सकते हैं इसको हम। अब 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 3 ज़ा 24 मिल रहा है। पूरी तरह से डिवाइड हो गया ये, और जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स दिस होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। और अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर आता है, तो हम लिखेंगे द होल नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। इसे हमें इस तरह से फाइंड करना है। अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 9 होता है 3 की तरह है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9। जिस तरह टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 में हमने सारे डिजिट्स को प्लस किया था, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है 9990, तो हम सारे डिजिट्स को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 के लिए हम इन सारे डिजिट्स को प्लस करेंगे। प्लस करने पे हमें क्या मिल रहा है 27। 27 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो हम लिखेंगे यस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। और अगर सारे डिजिट्स का सम हम 9 से डिवाइड करते हैं और कुछ रिमाइंडर मिलता है तो हम लिखेंगे नो द गिवन नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। इस तरह से आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करना है। अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 बहुत ही ईजी है। इफ़ वंस प्लेस नंबर इज़ 0, लास्ट वाला नंबर अगर 0 है, जैसे यहाँ भी 0 है, वंस प्लेस यहाँ भी 0 है, वंस प्लेस यहाँ भी 0 है, तो वंस प्लेस पे अगर हमारे पास 0 है तो हम देख के बोल देंगे कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है। इस तरह से हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करनी होती है।
अब हम चेक करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of alternate digits is either 0 or a multiple of 11। इस डेफिनेशन को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। सपोज हमारे पास है नंबर 6446, इसमें हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 फाइंड करना है। अल्टरनेट नंबर का मतलब होता है एक नंबर लिया, इसको छोड़ेंगे, फिर दूसरा नंबर लेंगे, तो ये क्या बन रहा है पेयर, 6 + 4 कितना हो रहा है 10, और फिर इधर से ये वाला नंबर लिया 10s प्लेस वाला, इसके पास वाला छोड़ा, फिर 100 प्लेस, मतलब अल्टरनेट नंबर लेना है, एक लेना एक छोड़ना, एक लेना एक छोड़ना, तो इसका भी सम कितना हो रहा है 10। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, 10 - 10 कितना 0, तो डिफरेंस निकालने पे या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल यानी 11, 22, 33, 44 ऐसा कुछ भी आता है, तो हम लिखेंगे कि यस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। और अगर अल्टरनेट नंबर जो हैं उनका डिफरेंस निकालने पे 0 भी नहीं आ रहा है या फिर 11 के टेबल में से भी कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे नो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 स्टूडेंट्स को धीरे से समझ में आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने 6 लिया, फिर मैंने 9 छोड़ दूँगी, मैं 8 लिया, फिर 7 छोड़ दिया मैंने और 2 लिया, तो मेरे पास 2 + 8 + 6, ठीक है, एक ग्रुप ये बना। और जो छोड़े हैं मैंने नंबर उनका एक ग्रुप बनता है 9 + 7। अब इस ग्रुप का सम कितना हो रहा है 8 + 2 10, 10 + 6 16, और इस ग्रुप का सम कितना हो रहा है मेरा 16। अब दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 0, ठीक है, तो 0 मिला है, तो हम लिखेंगे यस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। Now we will see test of divisibility by 12. Test of divisibility by 12 means a number is divisible by 12 if it is exactly divisible by 3 and 4। यानी किसी नंबर को हमें चेक करना है कि वो 12 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें जो भी नंबर है उसमें 3 और 4 दोनों का टेस्ट लगाना होगा। 3 का टेस्ट कैसे लगाते हैं, हम सारे डिजिट्स का सम चेक करेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और 4 का टेस्ट कैसे लगाते हैं, हम लास्ट के 2 नंबर्स को देखेंगे, लास्ट के 2 नंबर्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे पूरी तरह से। दोनों टेस्ट अगर लग जाते हैं तो हम बोलेंगे यस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। तो यहाँ पर सारे टेस्ट कंप्लीट होते हैं। अब इस टेस्ट को यूज़ करके आप अपनी एक्सरसाइज को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।